मैं सीएसयू के बाबरकत और जलाली नाम याफ्ता आपको सलाम। मैं हूं होस्ट बाबर गेल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंजील टीवी। तो नाज़रीन, आपको मैं वेलकम करता हूं अपने इस प्रोग्राम पर जिसका नाम है आओ मिलकर बात करें। आज हम शहर सियालकोट में मौजूद हैं। आज मेरे साथ आप देख सकते हैं हमारे आज के जो मेहमान है बड़ा खूबसूरत कपल। यकीनन आज हम इनकी ज़िंदगी पर भी नज़र डालेंगे और इनकी खिदमात पर भी। और आज का जो इंटरव्यू, आज का जो प्रोग्राम है, ये हम सब के लिए, मेरे लिए ही नहीं बल्कि आप तमाम देखने वालों के लिए भी बाइस बरकत ठहरेगा। तो यकीनन आज हम अपने भाई की ज़िंदगी पर भी नज़र डालेंगे, अपनी बहन की भी, और कैसे खुदा ने इन्हें मिलाया और खुदा ने इनकी ज़िंदगी में क्या क्या मौज़ात किए, सब कुछ जानने की हम आज कोशिश करेंगे। और हम आप सबके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, शेयर भी करते हैं और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने प्यार का भी इजहार करते हैं। हम आप सबसे बहुत प्यार करते हैं। यकीनन आप हमारे अंजील टीवी यूट्यूब चैनल के लिए भी आप दुआगो रहते हैं और हम इस बात का भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो आइए हम चलते हैं। आपको पता जो हमारे साथ मौजूद है हमारे बड़े खूबसूरत भाई पास्टर भी हैं। एक से इनकी खिदमात पास्टर के भी साथ में ये बुनियादी तौर पे भी खुदा ने बड़ी तरक्की दी है। सब कुछ जानने की हम आज इनसे कोशिश करते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं भाई इरफान। तो सबसे पहले तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर भाई इरफान, और थैंक यू सो मच। और उनके साथ हैं मिसिस इरफान, हमारी बहन सिस्टर समरीन। खुदा ने बड़ी बरकत दी है। एक से पास्टर की खिदमत भी सर अंजाम दे रही है हमारी बहन। तो लेकिन आज का ये कपल बड़ा खूबसूरत और इनकी खिदमत पे भी बड़ी खूबसूरत नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले इरफान भाई, थैंक यू सो मच कि आपने अंजील टीवी के लिए वक्त निकाला। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि हमें ये मौका मिल सका, ये शर्फ मिल सका कि हम आपकी ज़िंदगी पर एक रोशनी डाल सकें। तो इरफान भाई, आगे बढ़ते हुए मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि खिदमत में कैसे आना होगा? सर, आपका बहुत शुक्रगुजार होते हैं कि आप हमारे पास आए। और सबसे बड़ी इस बात की शुक्रगुजारी कि खुदावन आपको अपने जलाल के लिए जगह जगह चर्चिस खादमों के पास लेके जा रहा है और नौजवानों के पास लेके जाता है, उनको मोटिवेट करने के लिए, ताकि उनको देखकर बाकी जो नौजवान हैं वो खुदावन के रास्ते की तरफ आए। सबसे बड़ी बात ये, और सबसे बड़ी बात उस खुदावंद की वडियाई है जो जिंदा खुदावंद है। वो जो अगर कोई मशहूर नहीं है ना तो वो चुनता है, मशहूर कर देता है मेरे से। अगर कोई बेवजूद है तो वो चुनता है और वजूद वाला बना देता है मेरे से। और वो ऐसा जिंदा जलाली खुदावंद है कि आपको अगर खाकसार हैं तो अगर आप उससे जुड़ जाते हैं तो आपको सरफराज कर देता है। इस बात पर शुक्रगुजार होता हूँ। और जैसा कि आपने सवाल किया खिदमत के हवाले से आपने किया, तो मैं जैसा कि आप से मेरा पहले भी इंटरेक्शन है। 2013 से मैं जोंग कंपनी में जॉब करता था। बाबर गिल भाई आप मेरे पास आते रहे हैं, तो हमारी अच्छी कन्वर्सेशन होती रही है, अच्छी मेल मिलाप था हमारा। तो उन दिनों में खिदमत में था, लेकिन एज मुबशराना खिदमत में था, इतनी ख़ास खिदमत नहीं थी। लेकिन जब खुदावन ने 2018 में मुझे चुना कुछ इस तरह से कि मेरा लेग फ्रैक्चर हुआ था, प्लेटिंग थी मेरी टांग में। तो 2018 ऑलमोस्ट कह लें कि 10 साल गुजर चुके थे। 2018 में 10 साल कंप्लीट हो चुके हुए थे। तो मेरी जो प्लेट थी मुझे वो डिस्टर्ब कर रही थी। तो हमारा जोंग कंपनी की तरफ से हमारा एक इवेंट होता है, अवेयर डे जिसे कहते हैं, गुजरांवाला में हम गए। तो वहाँ पे जब अवेयर डे हुआ तो हमारा एक स्पोर्ट्स एक कंपटीशन टाइप होता है, वहाँ पे हमारा क्रिकेट मैच हुआ। वहाँ पे जब दोबारा मैंने क्रिकेट खेली, मैंने स्पोर्ट्स को इंटरेस्ट थोड़ा लिया मैंने, तो वहाँ पे मैं दोबारा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। ये जो मेरी प्लेटिंग थी वो कहले स्क्रू हिल गए थे, मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। तो फिर डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर ने बोला कि ये दोबारा से आप रिमूव करनी पड़ेगी, आप ये आपकी जो हड्डी है वो बोन है वो ग्रोथ कर चुकी हुई है, वो हील हो गई है। तो उन दिनों क्या हुआ कि मेरा जब ऑपरेट होना था, तो जब मुझे ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर लेके गए, तो जब उन्होंने मुझे बेहोश किया ऑपरेशन के लिए, तो मैंने क्या देखा कि मेरी अगुवाई है कि अक्सर ये बेहोशी के दौरान कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि खुदा की तरफ से फजल था कि मैं बेहोशी में दुआ करता रहता था। हालेलुया। ठीक है, मैं दुआ करता रहा। जब मैं कमज़ोर होता था, मुझे लगता था कि शायद कोई मुझे पाताल में शैतान लेके जा रहा है, मुझे मौत की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन मैं फिर दुआ करता था। वो जैसे मैं दुआ करता था तो मैं जैसे मौत में से निकलता हुआ ज़िंदगी में आ रहा होता हूँ, मुझे ऐसा फील होता था।
तो उसी दौरान मैं दुआ करता रहा हूँ। दुआ करते करते ना मैं एक विजन देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा हॉल है, एक स्टेज है और मैं स्टेज पे हूँ और आसपास बहुत सारे लोग हैं। तो मैं दुआ कर रहा हूँ, वर्शिप भी हो रही है सारी। तो जब इसी दौरान जब ये सारा मतलब दौरानिया गुजर जाता है, मुझे होश भी आ जाती है। उसके कुछ अर्सा बाद मेरी ज़िंदगी का लाइफ गुजरता है, टाइम गुजरता है, लेकिन मैं याद करता हूँ कि मैंने तो उस टाइम मैंने ये खुदा ने मुझे एक विजन दिखाया था, मुझे एक रोया दिखाई थी। वो उसका मकसद क्या था? मैं दुआ भी कर रहा हूँ, मैं खुदा की खिदमत भी कर रहा हूँ, लेकिन क्या खुदा मुझे मज़ीद मुझसे काम लेना चाहता है? हम दोनों मियाँ बीवी, शुक्र है खुदावन का कि हम दोनों रोज़ों में इकट्ठे ठहरते हैं, दुआ में ठहरते हैं, रात को उठ के दुआएं करते हैं। तो हमने शेयर किया एक दूसरे के साथ। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि खुदावन की इसमें मर्जी है, खुदावन में अपने जलाल को इस्तेमाल करना चाहता है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने अपनी फैमिली प्रेयर मीटिंग स्टार्ट कर दी। हम सुलेमान भाई लोग जो हैं, मेरी सिस्टर शीबा बोत में रहती हैं और बहुत सारी हमारी फैमिलीज़ में कज़न वगैरह सारे हम सब मुत्तफिक होते थे। हर संडे को किसी एक घर में हम मुत्तफिक होकर दुआ करते थे। जैसे जब दुआ करते खुदा के रूम में हम और बढ़ते, फिर ये हुआ कि हमें इंटरेस्ट लेवल हमें बढ़ गया। तो हमने क्या किया कि हमने कहा कि अगर हम खिदमत को बढ़ाना चाहते हैं तो क्यों ना हम प्रॉपर तरीके से कलाम को सीखें हम। फिर ये स्लिंग इंस्टीट्यूट क्रिश्चियन टाउन में आप जानते हैं पास्टर सुमल साहब को, जो मेरे उस्ताद भी हैं, मैं आज भी तहे दिल से उनसे शुक्रगुजार होता हूँ कि उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। तो मैंने वहाँ से 2 साल का डिप्लोमा किया, मैंने बाइबल में कोर्सेज वगैरह किया वहाँ से। उसके बाद कोरिया से मैंने और मिसेस ने इकट्ठे 1 साल पास्टर का कोर्स हमने वहाँ से किया। और जो पास्टर मुनव्वर खुर्शीद साहब है जो BGM के चेयरमैन हैं, वो हमारे टीचर भी थे यहाँ पे स्लिंग इंस्टीट्यूट में, हमारे पास आते थे। तो उसके बाद में दोबारा से हमें इत्तेफाक हुआ कि उनका मैसेज आया कि अगर आप हमसे मज़ीद सीखना चाहते हैं तो आप ये लिंक ज्वाइन कीजिए और अपना एडमिशन कराइए। मिसेस ने मुझसे शेयर किया कि इस तरह की बात है, हम कलाम को आगे सीखना चाहते हैं, तो आप ना अपना एडमिशन करवा लीजिए। वो एक फॉर्म था, हमने फिल किया दोनों ने और वो क्लासेस लेना शुरू कर दी। यकीन जानिए कि खुदा उनको अपने जलाल के इतने इस कदर इस्तेमाल करते हैं कि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें पता चला कि अगर हम खिदमत में आते हैं, तो मैं बाकी भाइयों के लिए भी एक मैसेज ये है कि जो भी खिदमत में हैं, भाई मुबशर हैं, पास्टर हैं, सबसे पहले कलाम को सीखना है। क्योंकि अगर आपने कलाम को सीखा नहीं है तो आप बेहतर तरीके से कलाम को कन्वे नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि दुनिया में रहते हुए आप लोगों से सुनते हैं कलाम को, आप कोशिश करते हैं कॉपी पेस्ट करने की, लेकिन जो कलाम के गहरे भेद है ना, को मुकाशफात है ना, अगर आप किसी उस्ताद से नहीं सीखते ना तो बेफ़ायदा आपके लिए। तो शुक्रगुजार होते हैं कि वहाँ से भी हमारा कोर्स 1 साल का वहाँ से कंप्लीट हुआ। रिसेंटली हमें वहाँ सर्टिफिकेट आ गया। अभी हमारी BTH स्टार्ट है, वो भी मुनव्वर खुर्शीद साहब पास्टर साहब हमारे, उनके साथ ही हम रफाकत में आए, सीख रहे हैं उनसे। तो खुदा का बड़ा फजल है कि जब से खुदावन में आए हैं, ऐसा नहीं कि रास्तबाज की ज़िंदगी में आजमाइशें परेशानियाँ नहीं हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ मुसीबतें आईं, लेकिन खुदावन ने सरफराज किया मेरे। तो मैं बहुत बड़ी गवाही थी, मैं मज़ीद शेयर करना चाहता, लेकिन जैसे आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं मज़ीद आपसे बयान करूँगा। जब हम हिदमात में आते हैं, जब हम खुदावन को कबूल करते हैं, खुदा जब हमें अपने कलाम के लिए या अपनी हिदमात के लिए चुनता है, तो बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, बहुत सी आजमाइशें आती हैं हमारी लाइफ में। प्लीज़ हमें बहुत सा गुमराह करता है कि हम किस कंपनी में जा रहे हैं। तो क्या आपकी भी ज़िंदगी में आजमाइशें, तकलीफ़ें आई, और अगर आई तो कैसे खुदा ने आपको निकाला? जी बिल्कुल, इंसान होने के नाते हम कमज़ोर भी होते हैं। और दूसरा ये कि शैतान नहीं चाहता कि वो खुदावन के काम में खुदावन का रास्तबाज बंदा उसमें बढ़े, वो चाहता है कि पस्त करना चाहता है। जब मैं 2024 18 फरवरी को पास्टर ऑर्डेन हुआ, तो उसके बाद आजमाइश इस तरह की थी कि मेरी बैक पेन का इशू था, शैटी का पेन। तो यहाँ तक कि मैं पूरा 1 मंथ बेड रेस्ट पे था मैं, लेकिन इस दौरान मैं कमज़ोर नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता था मेरा खुदावन यहोवा यरी मुहैया करने वाला ज़ोरावर खुदावन, ठीक है, उसने मुझे उस आजमाइश से निकाला। तो मैं शुक्रगुज़ार होता हूँ कि आजमाइशें आती रही, लेकिन खुदावन का पाक उसी तरह उसी कदर मुझ में काम करता रहा, मुझे जोर देता रहा। हालेलुया। तो नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी गवाही होती है हमारी लाइफ में कि जब हम आजमाइश में आ जाते हैं या इब्लीस हमें किसी भी तरह की बीमारी लगा कर हमें गुमराह कर लेता है, यकीनन अगर हमारा खुदा पर ईमान पुख्ता है तो हमें कभी भी इब्लीस हरा नहीं सकता, कभी भी हमारी ज़िंदगी पे वो काबिल नहीं आ सकता। तो यकीनन पास्टर जी, खुदा हमारा जिंदा खुदा है, वो हमें मुश्किलात में भी नहीं देखता और परेशानियों से भी वो हमें निकालता है।
तो रूहानी तौर के साथ साथ आज हम इनकी ज़िंदगी भी नज़र डालेंगे। तो बुनियादी तौर पर जैसे कि खिदमात आप कर रहे हैं पास्टर की, बड़ी खूबसूरत खिदमात है। तो बुनियादी तौर पर हमें आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि जोंग में कैसे आना हुआ, जोंग में रहकर मैं आपको नाज़रीन बताता जाऊँ। आप ये पिक्स में देख रहे होंगे, अभी कुछ दिन पहले हमारे ब्रदर को, पास्टर जी को जोंग की तरफ से एक बड़ा खूबसूरत इन्हें अवार्ड भी मिला है। उस अवार्ड को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो पास्टर जी, किस चीज़ का अवार्ड मिला था आपको? एम्प्लॉइज़ के लिए कि हमारा रीजन वाइज कंपटीशन होता है, उसमें था कि गुजरात और सियालकोट हमारा एक रीजन था और गुजरांवाला दूसरा रीजन था। और इसमें क्या था कि कंपटीशन ये था कि पूरे साल 2024 में बेस्ट परफॉर्मेंस कौन है। उसमें बहुत सारे KPIs होते हैं हमारे, जिसको देखना होता है कंपनी ने। तो वो 2024 पूरा साल उन्होंने काउंट करना था, लेकिन खुदावन का फजल मुझ पे ये हुआ कि मैंने ज्वाइन किया जोंग को दोबारा अप्रैल 2024 में। उसके बावजूद जो मुझे मेरी जो मेहनत की काविश की वजह से खुदावन ने सरफराजी दी। और कहते हैं ना कि अक्सर ही अगर आप किसी बड़े के पास, किसी बुजुर्ग के पास या किसी उस्ताद के पास बैठते हैं ना, तो वो एक नसीहत करते हैं कि मेहनत इस खामोशी से करें कि आपकी कामयाबी शोर मचाए। और अगर आप अकेले चलने का हौसला रखते हैं ना, तो यकीन जानिए कि आप इसका सरफराज होंगे कि आपके साथ काफिले होंगे। ठीक है, तो खुदावन का फजल है, खुदावन का पाकरू मेरे साथ था, जिसकी वजह से उसने मुझे सरफराजी बख्शी और आज ये रिवार्ड मुझे मिला। हालेलुया। आपसे एक और क्वेश्चन है कि जैसे कि सिस्टर जी भी ऐसे पास्टर खिदमात हैं, तो सिस्टर जी की आपकी लाइफ में आने का आपको क्या चेंजिंग नज़र आई कि जब सिस्टर जी के साथ आपकी शादी हुई, आपकी लाइफ में आई, आपने क्या कुछ अपनी ज़िंदगी में नया देखा, नया पाया, नया हासिल किया? जी बिल्कुल, आप का बहुत खूबसूरत सवाल है ये। मैं कहता हूँ किसी भी कामयाब शख्स की ज़िंदगी के पीछे ना, कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ लाजमी होता है। ये तो अक्सर आपने सुना भी होगा। ये कलाम खुदा साफ साफ कहता है, जिससे बीवी मिली उससे तोहफा मिला। और मैं शुक्र होता हूँ कि मैं जब जब कमज़ोर होता हूँ ना, तो मेरी मिसेस मुत्तफिक होते हैं, मेरे पीछे दुआएं होती हैं, सजदों में झुकती हैं, मेरे रोज़े रखती हैं। तो मेरी सरफराजी का सबसे बड़ा राज ही है। और मैं उन कपल को जो खुदावन में नहीं है, जिनकी ज़िंदगियों में परेशानियाँ, मुसीबतें, यकीन जानिए जब आप मुत्तफिक होकर दुआ करेंगे ना, खुदावन की हुज़ूरी झुकेंगे आप मियाँ बीवी, तो खुदावन अपना आसमान जो अच्छा खजाना आपके लिए खोल देगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप सब भी जो ये कलाम को सुन रहा है, इस इंटरव्यू को सुन रहा है, खासकर मियाँ बीवी के लिए, कि वो खुदावन में आए, खुदावन को अपनी ज़िंदगी में अवलियत दें। यकीन जानिए जब आप अपनी ज़िंदगी में खुदावन को मुदाखलत करने देते हैं अपने कामों में, तो खुदावन सारे काम आपके संभाल लेता है और आपको कहीं पे मायूस या निढाल नहीं होने देता। हालेलुया। चलें अब हम सिस्टर की तरफ जाते हैं, उनसे भी पूछते हैं। तो सबसे पहले सिस्टर जी, आपको भी सलाम। और सिस्टर, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं, आपकी बड़ी खूबसूरत खिदमत भी है एक्स ए पास्टर। तो ये बताएं कि जैसे कि ब्रदर जी ने बताया कि खिदमत में कैसे आना हुआ, वो उन्होंने आपका इंट्रोड्यूस पहले ही करवा चुके हैं। तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन होगा कि पास्टर जी के साथ आपकी जब शादी हुई, इनका आपकी लाइफ में आना आपके लिए क्या चेंजिंग था और आपकी लाइफ के किस तरीके से चेंज हुई, वो हमसे एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। इसी में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए कि खुदा ने इंटरव्यू करवाया और हम लोग आज यहाँ पर खुदावंद के जलाल को जलाल देने के लिए इकट्ठा हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं जब से मैंने अपना होश संभाला है, अपनी टीन एज में थी, तो मैंने अपनी स्टडी के साथ साथ खुदावंद की खिदमत की है। मैंने एज अ संडे स्कूल टीचर के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। और आप कह लें कि कलाम मुक़द्दस की एक बात मुझे याद आती है। खुदावंद उस वक्त में खुदा बाप का कहना था बनी इसराइल के लिए, वो कहते थे कि कोई बरा हो या भेड़ या बछड़ा जो भी खुदावंद की कुर्बानी के लिए गुजराना जाए तो वो बेऐब होना चाहिए, जवान हो, पला हुआ हो। तो मैं हमेशा से मैं लोगों को भी यही कहती हूँ और मेरा खुद का भी यही एक व्यू है, मेरे अंदर एक बात है कि जो जवानी का वक्त है ना, वो सबसे ज़बरदस्त है और सबसे हम कुव्वत में होते हैं, हम बिल्कुल बेऐब हैं, हम पुरजोश हैं, तो हमें खुदावंद को वक्त देना चाहिए। तो मैंने जब से टीन एज में अपने आप को संभाला है, मैंने खुदावंद की खिदमत की है और खुदावंद से एक अच्छा लाइफ पार्टनर कभी मांगा तो नहीं था, लेकिन जब हमारी एंगेजमेंट हुई, हम लोग हमारे माँ बाप इस बात पर मुत्फिक थे कि ये रिश्ता होना चाहिए। तो मैंने तब से खुदावंद की हुजूरी में इस बात को रखा था कि खुदावंद जो लाइफ पार्टनर आप मुझे दे रहे हैं, मैं इसको आपके हैंड ओवर कर रही हूँ, ये मेरे लिए, मेरी लाइफ के लिए बाइस से बरकत हो। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि शादी से पहले भी हम दोनों प्रेयर्स में रहते थे, मुत्फिक होते थे, रोज़ा दुआ में ठहरते थे। इवन के जिस दिन हमारा तेल मेहंदी था, रस्म हिना थी,
उस दिन भी हम दोनों दुआ रोज़ों में थे। तो इसका बड़ा फ्रूटफुल हमें रिजल्ट्स आगे जाके मिला कि जब हम इकट्ठा हुए, हमारी शादी हुई, उसके बाद खुदावन का फजल है हम दोनों एक दूसरे के साथ बावफा रहे हैं। मैंने देखे हैं बड़े कपल जो हैं मतलब बीवी अलग से या वाइफ अलग से, मतलब कि एक दूसरे के साथ सिंसियर नहीं है, इवन के खुदा के साथ भी सिंसियर नहीं रहते। लेकिन मैंने कहा कि खुदावन मैं हमेशा तेरे साथ सिंसियर होंगी, और मैंने अपनी जवानी का सारा अपनी जवानी अपने खुदावन को दी है अभी तक, और अपना बचपन भी मैंने खुदावन के साथ ही लिपटे हुए गुजारा है। और मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने खुदावन को जलाल भी दिया, और खुदावन ने मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारे मौजज़ात किए हैं। और रही इनकी बात, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावन ने एक ज़बरदस्त लाइफ पार्टनर दिया है जो केयरिंग है, लविंग है। ये सारी लेडीज़ को मैं कहूँगी कि अपने खुदावन को भी खुश रखें, अपने हस्बैंड की, जैसे खुदावन ने कहा है कि जैसे खुदावन की ताबेदारी करनी है, हमने इनकी भी ताबेदारी करनी है। तो खुदावन की शुक्रगुजारी है कि मैं पहले खुदावन की फिर इनकी ताबेदारी में हूँ, तभी खुदा ने मुझे कसरत की बरकत दी हैं। और आज पूरे नेशन के अंदर मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग खिदमत कर रहे हैं, लेडीज़ को इकट्ठा करके हम लोग जूम ऐप प्रेयर मीटिंग, व्हाट्सएप पे मीटिंग करते हैं, और बहुत सारे मौजज़ात हो रहे हैं। इसका पीछे जो रीज़न है, कामयाबी जो है, वो ये है खुदा के साथ और अपने शोहर के साथ वफादारी और ताबेदारी है। खुदा आपको इसी तरह सलामत रखे और इसी तरह आपका प्यार रखे। और यकीनन नाज़रीन, मैं आपको बताता जाऊँ कि जब मियाँ बीवी में बहुत सा प्यार होता है और खुदा के साथ जब हम वफादारी के साथ चल रहे होते हैं, तो यकीनन खुदा हमारी ज़िंदगी में भी नहीं बल्कि हमारे घरानों में भी बरकतों को जारी कर देता है। और सिस्टर जी, कभी ऐसा ज़िंदगी में पल आया हो आपकी कि जैसे कि आपने इनकी शादी के बाद मुश्किलात का भी फेस करना पड़ा हो आपको? तो कभी होता है कि बहुत से लोग होते हैं, बहुत सी हमारी बहनें ऐसी होती हैं कि जो शोहर पर मुश्किलात भी आ जाए तो डबल माइंड हो जाती हैं। तो आप ऐसी बहनों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो मुश्किल वक्त पे अपने हस्बैंड के साथ कंधे के साथ कंधा लगा कर नहीं खड़ी होती? उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे मेरी शादी हुई थी ना, उसके 6 माह बाद मैं इतनी ज़बरदस्त बीमार हो गई थी कि मुझे यरकान और मेरे गाल ब्लैडर में स्टोन्स और बहुत सारी डिजीज़ ने मुझ पर अटैक किया। और मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ। उस वक्त के अंदर मेरे हस्बैंड ने, मेरे खुदा ने मुझे स्टैंड किया, मुझे मजबूत किया, और मैं दुआ करती रही। कनोला मेरे हाथों पे लगे होते थे और इंजेक्शन पे इंजेक्शन, इतनी बीमार कि मैं उसी हालत में सजदे किया करती थी। और इसी हालत के अंदर मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ, मेरे हस्बैंड ने कभी उफ तक नहीं था किया, और बड़ी केयरिंग के साथ मेरी हर चीज़ का ख्याल रखना, मेरी मेडिसिन का, खाने पीने का, सब कुछ। और खुदावन का फजल है, उसकी शुक्रगुजारी है। खुदावन ने मुझे मेरा दुश्मन भी दिखाया कि ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, लेकिन ये सब कुछ इसलिए था कि मेरी खिदमत को मेरे खुदा ने बढ़ाया। वो मुझे कुंदन बना रहा था। और आज ऐसे है कि जिस बीमार के लिए हम दुआ करते हैं वो उठ खड़ा होता है। इवन कि हम फोन पे भी प्रेयर्स कर रहे हैं और 7 समुंदर पार भी खुदा बीमारों को उठा खड़ा करता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी फैमिली ने, मेरे बहनोई हैं, मेरे जो भाई हैं, बड़े जेठ हैं, और उनका नाम हारून है, उनकी मिसेज है मिसेज नजमा, उन्होंने बड़ा साथ दिया, मेरे हस्बैंड ने बड़ा साथ दिया। और सबसे बढ़कर खुदा जिस पर रहम करे तो उसके लिए सबका दिल पुलाइट हो जाता है। तो मेरी फैमिली ने मेरी बड़ी केयर की है। बाकी लोगों के लिए मैं ये, अपनी बहनों के लिए ये बताना चाहती हूँ कि मुसीबत हो, मुश्किल हो, परेशानी हो, कभी अपने शोहर को ना छोड़ें। आप यकीन करें, जिस तरह 40 साल बियाबान के अंदर इसराइलियों ने मुश्किल का वक्त गुजारा, उसमें वो बीमार भी हुए होंगे, थके हैं और कुछ भी नहीं है खाने के लिए, या जो भी जैसे भी खुदा ने उनकी आजमाइश की है, 40 साल उन्होंने गुजारे। और इसके बाद जब उनको द प्रॉमिस लैंड मिला तो वो कितने प्रॉस्पर हुए, कितने कामयाब। आज पूरी दुनिया के ऊपर वो कामयाब है, पूरी दुनिया पर छाए में है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि मुश्किल के वक्त कभी अपने शोहर का साथ ना छोड़े, कभी बेदिल ना हो। खुदावंद आपके साथ है, वो आपकी परख कर रहा है, आपकी आजमाइश हो रही होती है। और जब आप इस आजमाइश से गुजर जाती हैं, आप यकीन करें, लाइफ इज फुल ऑफ फ्रूट। और खुदा आपको क्या, आपकी नस्लों पुश्तों को भी बहाल करेगा। सिर्फ थोड़ा सा सब्र करने की जरूरत है। गॉड ब्लेस यू। बड़ी खूबसूरत बात कही सिस्टर जी आपने। खुदा इसी तरह आपकी खिदमत को बढ़ाए और आपके वसीला से बहुत सी जानें गुनाह करने से बचें और बदी की राह से जो है जो वो बच सकें। तो जाने से पहले पास्टर जी, अंजील टीवी के लिए कुछ कहना चाहें? शुक्रगुजार होता हूँ कि जो आपकी खिदमत हैं, इसके लिए कि आप जवानी में
मुबारक और जवानी के दिन में खुदावन को याद करते हैं, उसके नाम का प्रचार करते हैं। तो मैं शुक्रगुज़ार होता हूँ कि खुदावन ने आपको जो विजन दिया उसको पूरा कर रहे हैं। सब खास कर ये कि आप उसके नाम के शायन उसकी इज्जत दे रहे हैं, आप उसके नाम का प्रचार कर रहे हैं, कौमों में उम्मतों में आप जा रहे हैं और अंजील की मनादी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खिदमत है आजकल के दौर में। आप बेलोस किसी कहने के किसी मुआवजे के कोई मतलब आपको कोई इस चीज़ का वो नहीं है कि कोई लालच नहीं है आपको। हाँ, तो उसके बावजूद आप निकलते हैं, लोगों से इंटरव्यू लेते हैं, उसकी खिदमत पे उसको गौर व फिक्र करते हैं, बातचीत करते हैं और लोगों को दूसरों तक पहुंचाते हैं उनकी खिदमत हो ताकि उन्हें नमूना बने। हमारा विजन भी यही है पास्टर जी कि हम जो बहुत से हिदमात में हमारे मसीही लोग हैं, जैसे आप पास्टर हैं, सिस्टर पास्टर हैं, तो यकीन करें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके हम आगे लेकर आ सकें। तो अंजील टीवी का ये मेन मकसद भी यही रहा है और आगे भी यही रहेगा कि हम ये नहीं समझते कि हिदमत बड़ी है या छोटी है। हम समझे अगर हिदमत छोटी भी है वो भी आप खुदा के लिए बहुत बड़ी हिदमत है। तो हम वो सभी को अप्रिशिएट करते हैं कि दूसरों तक लेकर जाते हैं। तो यकीनन खुदा आपको दोनों को बड़ी बरकत दे, आपके घराने को। तो जानने से पहले पूछेगा आपके बच्चों के बारे में मैंने पूछा नहीं, कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटे हैं, एरन, जेसन, एलाइजा। चलें, गॉड ब्लेस यू। खुदा उन्हें भी बड़ी बरकत दे और खुदा इसी तरह अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल करे। और बुनियादी तौर पर जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं कि ब्रदर जी ऐसे पास्टर हिदमात भी कर रहे हैं। साथ में जोंग जो टेलीकॉम इदारा है उसमें भी बड़ी खूबसूरत हिदमात है। खुदा ने बड़ी तरक्की दी है और हम दुआगो हैं कि खुदा इसी तरह हमारे भाई को बहुत तरक्की दे। और शहर सियालकोट, ये गुजरात, गुजरांवाला ही बल्कि नहीं, पंजाब में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में खुदा हमारे इस भाई को, हमारे पास्टर जी को खुदा अपने नाम के लिए भी इस्तेमाल करे और बुनियादी तौर पर भी खुदा अपने कौम के लिए इस्तेमाल करे। तो जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अंजील टीवी के ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमें कि आप हमारी वीडियो किस कंट्री से और किस सिटी से देख रहे हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल अंजील टीवी। होस्ट बाबर गिल को दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू।